डर्मा ऑयली स्किन के लिए है या फिर ड्राई स्किन के लिए? अगर आप भी इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कंफ्यूजन पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। हेलो मेकअप लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति और मैं लेकर आती हूं आपके लिए हर वेडनेसडे और सैटरडे एक नई मेकअप क्लास। तो आज की क्लास का टॉपिक है क्रीम फाउंडेशन। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप मेरी पिछली वाली वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो में मैंने लिक्विड फाउंडेशंस के बारे में सब कुछ कवर किया है। क्रीम बेस्ड फाउंडेशंस जो होते हैं वो मोस्टली आपके या तो इस तरीके के पैलेट्स में आते हैं या फिर पॉट्स में आते हैं। ये भी अगेन दो टाइप्स में आते हैं, एक होता है वैक्स बेस्ड और एक होता है ऑयल बेस्ड। जो वैक्स बेस्ड होते हैं उनके अंदर पैराफिन वैक्स, बीज वैक्स या फिर कैंडेलिला वैक्स डाला जाता है। वहीं जो ऑयल बेस्ड होते हैं उनके अंदर मिनरल ऑयल, जोजोबा ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल डाला जाता है। वैक्स बेस्ड जो होते हैं उनका जो कवरेज होता है वो 80 to 90% तक होता है, यानी कि ये हाई कवरेज फाउंडेशंस होते हैं। इनका जो टेक्सचर होता है वो थिक होता है, क्योंकि वैक्स है इसलिए ये मैट फिनिश प्रोवाइड करते हैं। नीड्स टू बी सेट, इनको सेट करना पड़ता है आपको पाउडर से, अदरवाइज अगर आप इसको खाली ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये या तो शिफ्ट हो जाएगा या फिर ये क्रैक हो जाएगा। उसके बाद ये वाटर रेजिस्टेंट होते हैं लेकिन ट्रांसफर रेजिस्टेंट नहीं होते। कैन स्टे अप टू 12 आवर। वैक्स बेस्ड जो होते हैं वो 12 से 14 घंटे तक आपके स्टे कर सकते हैं और मोस्टली ये ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए परफेक्ट होते हैं। उसके बाद आपका आता है ऑयल बेस्ड। ऑयल बेस्ड जो होता है, क्योंकि ऑयल है तो कंपेयरिंग टू वैक्स इसकी कवरेज थोड़ी सी कम होती है, बट अगेन लिक्विड फाउंडेशन से ज्यादा होती हैं, यानी कि ये 50 to 60% की कवरेज अचीव करता है। कंसिस्टेंसी अगेन इसकी थिक है वैक्स बेस्ड की तरह ही। वैक्स बेस्ड जो था वो मैट कवरेज प्रोवाइड करता है, वही ऑयली बेस्ड जो होता है वो शाइनी फिनिश प्रोवाइड करता है। अगेन इसको भी क्योंकि ऑयल है तो आपको सेट करना पड़ता है पाउडर से। बिना सेटिंग के ये फाउंडेशंस जो है ये या तो क्रैक हो जाएंगे या फिर शिफ्ट हो जाएंगे। वाटर रेजिस्टेंट अगेन है, क्योंकि ये ऑयल है, ऑयल के ऊपर वाटर स्टे नहीं करता, सो वाटर रेजिस्टेंट है बट ट्रांसफर रेजिस्टेंट नहीं है। अगर आप इसको टच करेंगे इवन आफ्टर पाउडरिंग भी तो ये शिफ्ट करेगा टच करने से। कैन स्टे अप टू 8 to 10 आवर्स, 8 से 10 आवर्स तक ये स्टे कर सकता है और ये ऑयली है इसलिए ये ड्राई और मैच्योर स्किन के लिए परफेक्ट है। ऑयल बेस्ड फाउंडेशन और वैक्स बेस्ड फाउंडेशन दोनों के अंदर ही ऑयल और वैक्स दोनों ही डाले जाते हैं और कुछ क्वांटिटी में सिलिकॉन भी डाला जाता है। तो हम वैक्स बेस्ड और ऑयल बेस्ड को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? जिस फाउंडेशन के अंदर ऑयल डोमिनेटिंग है कंपेयरिंग टू वैक्स, उस फाउंडेशन को हम ऑयल बेस्ड फाउंडेशन बोलते हैं। वहीं जिस फाउंडेशन के अंदर वैक्स डोमिनेटिंग है, यानी कि वैक्स की क्वांटिटी ज्यादा है कंपेयरिंग टू ऑयल, तो वहां वो वाले फाउंडेशन जो हैं उनको हम वैक्स बेस्ड फाउंडेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रायोलॉन का डर्मा और सुप्रा देखेंगे तो जो डर्मा है इसके अंदर वैक्स की क्वांटिटी ज्यादा है, ऑयल की कम है। वहीं अगर आप सुप्रा देखोगे तो सुप्रा के अंदर जो है ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा है कंपेयरिंग टू वैक्स, इसलिए सुप्रा जो है वो ऑयल बेस्ड है। डर्मा को हम ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन पे यूज करते हैं, वहीं सुप्रा को हम ड्राई और मैच्योर स्किन पे यूज करते हैं। वैक्स बेस्ड फाउंडेशंस में क्रायोलॉन के अलावा फॉरएवर 52 की पैलेट भी आती है। वहीं ऑयल बेस्ड फाउंडेशन में सुप्रा की जगह मार्स की पैलेट भी ले सकते हैं। थर्ड टाइप जो हमारे पास होता है वो होता है पाउडर बेस्ड फाउंडेशन। पाउडर बेस्ड फाउंडेशन जो होते हैं वो इस तरीके से आते हैं, जिनको हम कॉम्पैक्ट पाउडर्स भी बोलते हैं। इनका मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो टैल्क होता है। अब ये जो होते हैं मोस्टली प्रेस्ड फॉर्म में आते हैं, कवरेज इनका बहुत ज्यादा लाइट होता है। अगेन ये अपने आप में एक फाउंडेशन नहीं है, बल्कि ये क्रीम और लिक्विड को सेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो फिनिश होती है वो एकदम मैट होती है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही देना।